तो जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम बता रहे हैं आपके लिए 2025 के और सवाल आगे के। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ना अच्छे तरीके से पूरी वीडियो सही से देखेंगे, अभी पढ़ेंगे और बाद में वीडियो 2 बार देखेंगे ताकि वो प्रश्न तुम्हें याद हो जाए। केवल ये प्रश्न, इससे संबंधित और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी साथ में बताता हूं मैं कि उस प्रश्न से संबंधित कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन है। उसने दिया है ए, बी, डी और के। देखो जो विटामिन होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील होती है और दूसरी वसा में घुलनशील होती हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, जल वाली विटामिन होती हैं बी और सी। जो बी और सी विटामिन हैं ये दोनों कैसी होती हैं? जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील कौन सी होती हैं? वसा में घुलनशील होती है ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन कैसी होती है जो कि वसा में घुलनशील होती है। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? बी, ये वाला हो जाएगा। एक तो ये पूछ सकता है, एक प्रश्न जो इसमें पूछता है विटामिन वाले में, इनके नाम पूछता है, इनके रासायनिक नाम क्या है। तो देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जो विटामिन ए है उसका नाम है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, और जो विटामिन बी है, B1, B2 इस प्रकार से कई है उसमें, उसका B1 का क्या है? थायमिन है, B2 का है राइबोफ्लोविन। ठीक है, इससे आगे विटामिन सी है तुम्हारा, तो विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नोट कर लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ये है एस्कॉर्बिक एसिड है हमारा किसका? विटामिन सी का नाम। और विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। और विटामिन डी के बाद ई है, ई का है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल। और विटामिन के है, और विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक, ये रहेगा। तो एक तो इनके नाम पूछ सकता है आपसे कि इनके रासायनिक नाम क्या है। एक क्वेश्चन इसमें ज्यादा जो बनता है वो बनता है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंख से संबंधित क्या नाम है? रतौंधी वगैरह जो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी पूछता है बहुत। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स, हड्डी संबंधी रोग होता है, रिकेट्स। और विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से। जो हमें विटामिन डी प्राप्त होती है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें याद होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो हरे पौधे भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे हरा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रकार? जो भी पौधे लगे होते हैं, जो खनिज लवण और मिनरल्स वगैरह है वो जड़ से द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं उस भोजन को पौधे के अन्य भाग, तने और पत्ती तक पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम। 2 प्रकार की कोशिका होती हैं, एक जो है जाइलम है और फ्लोएम है। जो फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि जो पौधे उससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब भोजन बनाते हैं उसको पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। किसका होता है? फ्लोएम का। और जो जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसको पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का। अब देखिएगा, जो प्रकाश
क्रिया होती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कहाँ, पौधे के हरे भाग में, जो पत्तियां और अन्य भाग होंगे हरे भाग में क्या बनाएगा, इनसे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाएंगे ये, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। हाँ, प्राणवायु, ऑक्सीजन को लिए कहते हैं प्राणवायु। तो जो प्राणवायु ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में, उसको तो प्राप्त करते हैं और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे पौधे निकालते हैं। ऑक्सीजन किसमें निकालते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और जो पौधों जो हरे पत्ते होते हैं, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ लेता है कि पौधों के पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से श्वसन क्या होता है, देखो जो हम सांस लेने की क्रिया करते हैं, जो हम सांस लेने की क्रिया करते हैं वो क्या होता है, श्वसन। इसमें क्या होता है श्वसन में, कि जो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा वो टूट करके किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में और एटीपी के रूप में, ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। इसी प्रकार से सहजीवन दे रखा है। देखो सहजीवन क्या है, सहजीवन का मतलब है साथ साथ जीना, जिसमें हम एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ठीक है, जैसे अभी दो बच्चे हैं, ठीक है, और मान लो एक को रोटी बनानी आती है और एक को कोई दूसरा काम आता है, ठीक है, यानी वो एक दो काम दोनों को नहीं आते, एक को कुछ आता है एक को कुछ आता है, ठीक है। अरे क्या मतलब, तो जो साथ साथ रहेंगे तो जो रोटी बनाने वाला है यदि वो नहीं होगा तो रोटी नहीं मिलेगी। अब मान लो एक के पास पैसे ज़्यादा हैं, दूसरे पैसे नहीं है, तो उसको घर के खर्चे के लिए, कमरे के खर्चे के लिए वो पैसे खर्च कर सकता है, एक काम कर सकता है, ऐसे दोनों रह सकते हैं। इसी प्रकार से लाइकेन होती है, जो लाइकेन का सबसे अच्छा उदाहरण है। लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल मिले होते हैं, ये समझे नहीं, ये है। और उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन इसी प्रकार से एक सहजीवन को उदाहरण उसमें होता है, जो भी हमारी दाल वाली फसलें हैं, मूंग है, मसूर है, चना है, जो भी है दाल वाली फसलें, उड़द है, तो उनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम। उनका काम क्या है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो उनकी जड़ें जो हैं, जो हमारी दालों वाली जड़ें हैं, उनको स्थान देती हैं रहने के लिए, और वो उनको क्या देते हैं, फसल को नाइट्रोजन देते हैं, स्थिर करते हैं, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। इसी प्रकार से उत्सर्जन का कार्य क्या है, देखो उत्सर्जन जो हमारे शरीर में बेकार की चीजें होती हैं, समझे नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसे बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, उत्सर्जन करता है। जैसे फेफड़े हैं या किडनी हैं, ठीक है, जो टॉयलेट वगैरह करते हैं, ये सब क्या है, जो हमारे शरीर का खराब पदार्थ है वो बाहर निकलता है, तो वो क्या हो गया आपका उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ये बहुत पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो देखो कौन सा पाया जाता है, टाइलिन। कौन सा पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। और टाइलिन क्या करता है, उसको भोजन को एक तो चिकना बनाता है। क्या करेगा, एक तो भोजन को ये चिकना बनाता है और स्टार्च और ग्लाइकोजन का पाचन करता है। टाइलिन जो है भोजन को चिकना बनाएगा ताकि हमारे गले में फंसे नहीं, लार का काम ये है। और उसको क्या होता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन का पाचन करता है। दूसरा है, एक दिया है इसमें रेनिन, ये रेनिन ऑप्शन है। रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन है, देखो रेनिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन
प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में एक कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है जिससे कि दूध का रंग सफेद होता है, समझे नहीं? उसका पाचन कौन करता है? रेनिन। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि रेनिन किसका पाचन करता है? तो रेनिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का है। हाँ, जो दूध की प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज क्या है? जो लाइपेज है ये एंजाइम लिपिड का पाचन करता है। लिपिड माने होता है वसा। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। और माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज। माल्टेज जो है एंजाइम वो माल्टोज का पाचन। इस प्रकार से रहेगा। तो ये सारे हमें याद होने चाहिए। जब कहीं लाइपेज आएगा तो आप बता दो लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज का। रेनिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ठीक है। और टाइलिन, टाइलिन किसमें पाया जाता है? लार में। किसमें पाया जाता है टाइलिन? और किसका पाचन करता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन का। ठीक। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? जो भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बेकार की चीजें बचती हैं, जो उपयोग होने के बाद जो चीजें बचती हैं, जैसे हम टॉयलेट करते हैं, लैट्रिन जाते हैं, वो सब बेकार चीज, हमारा पसीना निकलता है, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो देखो, जो पक्षी होते हैं उसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। ठीक। और ये यूरिया जो होता है उत्सर्जी पदार्थ, जितने भी हमारे स्तनधारी हैं, स्तनधारी कौन होते हैं? जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो क्या होते हैं? स्तनधारी। तो जो भी स्तनधारी जैसे मनुष्य वगैरह हैं, इनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिया। मनुष्य स्तनधारी जो भी होंगे उनमें क्या हो गया? यूरिया होगा उत्सर्जी पदार्थ। इसी प्रकार से जो अमोनिया होती है, जो भी जीव जंतु जल में रहते हैं, जो भी जीव जंतु जल में रहते हैं, तो उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। जैसे मछली वगैरह है, जो भी रहेंगे जल में रहेंगे, उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? अमोनिया। और एमिनो अम्ल क्या होते हैं? जो प्रोटीन निर्माण में एमिनो अम्ल का काम आता है। यदि आपसे पूछे कि स्तनधारियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो यूरिया हो गया। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया? यूरिक अम्ल हो गया। और जो जलीय जीव हैं उनमें अमोनिया हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, मानव में कुल हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती हैं? 206। कौन सा उत्तर हो गया? 206। ठीक। अब इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है, यही पूछ सकता है कि बताओ, जो जन्मजात बच्चा होता है, बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 बताई थी मैंने आप लोगों को। उसमें कितनी होती है? 270। अब जब हड्डी की बात है तो ये पूछ लगे कि बताओ, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्या नाम है उसका? कहाँ पाई जाती है? जांघ में। उसका नाम क्या है? फीमर। क्या नाम है उसका? फीमर है उसका नाम। और यदि पूछ लेंगे कि बताओ सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। उसका नाम क्या है? स्टेप्स। क्या नाम है? स्टेप्स। ठीक है। तो जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है यहाँ पे, और उसका नाम क्या है? स्टेप्स। जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। उसका नाम क्या है? फीमर। नाम भी याद होना चाहिए, जांघ नहीं, नाम भी उसका याद होना चाहिए। तो उसका नाम क्या है? फीमर। ठीक है। तो ये सारे याद करोगे तो उससे कई क्वेश्चन मिल सकते हैं। अभी याद होगा तुम्हें सब? देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है तुम्हारी? बी और सी। दोनों याद होनी चाहिए।
और वसा में घुलनशील ADE और K। इनके रासायनिक नाम याद होने चाहिए क्या है, और कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है और ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। और किस कंडीशन में बनता है, होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश की उपस्थिति में और हरे भागों में। और पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो यही पूछ रहा, हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सहजीवन बताया था, लाइकेन बताया था इसमें, और शैवाल का उदाहरण है उसका सहजीवन वाला। उत्सर्जन का मतलब क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से निकलते हैं वो हो गए आपके उत्सर्जन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। और टाइलिन से किसका पाचन होता है? टाइलिन से किसका पाचन होता है बताइएगा। अभी बताया था मैंने, स्टार्च और ग्लाइकोजन का। किसका? स्टार्च और ग्लाइकोजन का। और रेनिन से प्रोटीन का। जो दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है उसका पाचन रेनिन से होता है। और लाइपेज से लिपिड का, और माल्टेज से माल्टोज का। इसके बाद पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल। और मनुष्य में क्या होता है? यूरिया। और जो जलीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है? अमोनिया। और एमिनो अम्ल क्या है? ये प्रोटीन निर्माण में एमिनो अम्ल का यूज होता है, ठीक है। एमिनो एसिड्स। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बच्चे में कितनी होती हैं? 207। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी का नाम? स्टेप्स। कहाँ पाई जाती है? और बड़ी कहाँ पाई जाती है? तो सबको याद करना अच्छे से, ठीक है। और इसी के साथ जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को भी, वो भी जो भी बच्चे NMS की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण।